प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मोमेंट्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब टोटो कौन है? टोटो है एक बंदर, एक छोटा सा बंदर। बच्चों, क्या आपने कभी बंदर को पालने की सोची है? हम पेट्स के रूप में अपने घरों में डॉग्स को रखते हैं या कैट्स को रखते हैं, इवन बफलोज और काउज, ये भी हमारी पेट एनिमल्स ही हैं। पर क्या आपने कभी बंदर को अपने घर में पेट एनिमल के रूप में पालने का सोचा है? तो बंदर कैसे होते हैं? बंदर बहुत शरारती होते हैं। तो यहाँ पर भी एक बंदर है टोटो, वो भी बहुत शरारती है। और इस चैप्टर में हम टोटो के कारनामे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. तो दादाजी ने टोटो को खरीदा था। किससे खरीदा था? एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति से। और कितने रुपए का खरीदा था? 5 रुपए का। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो टोंगा ड्राइवर था, जो तांगा चलाने वाला व्यक्ति था, वो इस छोटे से लाल रंग के मंकी को एक खाने वाली ट्रफ से बांध के रखता था। और वहाँ पर ये मंकी इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने सोचा था कि इसको मैं अपने प्राइवेट ज़ू में रख लूँगा। तो दादाजी के पास कुछ एनिमल्स हैं जो उन्होंने पाल रखे हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर प्राइवेट ज़ू बोला गया है। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। तो टोटो कैसा बंदर था? प्रिटी, सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। उसकी आंखें कैसी थी? चमकदार। और उसकी आंखों से ही झलक दिखाई देती थी उसकी शरारतीपन की। मिस्चीफ क्या होता है? शरारती। Beneath deep set eyebrows and his teeth which were a pearly white, और उसके टीथ कैसे थे? बिल्कुल सफ़ेद जैसे मोती होते हैं। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. और जब उनसे वो मुस्कुराता था, हंसता था, तो उसको देखकर एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाती थी। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. उसके हाथ कैसे थे? बिल्कुल सूखे, जैसे कई सालों से अचार डालने के लिए धूप में सुखाए गए हों। Yet his fingers were quick and wicked. उसकी जो उंगलियां थी बड़ी तेजी से चलती थी और बड़ी चतुर थी। And his tail, और उसकी टेल, उसकी पूंछ, while adding to his good looks, एक तो उनसे वो सुंदर दिखाई देता था, क्योंकि दादाजी को ऐसे लगता था कि जिसकी भी पूंछ होती है वो बहुत सुंदर लगता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, तो उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इसका इस्तेमाल किसी शाखा पर लटकने के लिए कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और इसकी सहायता से वो किसी भी स्वादिष्ट चीज़ को जो उसके हाथों की पहुंच से दूर होती थी उससे ले लेता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. Grandmother हमेशा गुस्सा होती थी जब भी दादा कोई नए जानवर या नए पक्षी को ले आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particularly good mood. तो ये बात डिसाइड कर ली कि दादी को टोटो के बारे में तभी बताएंगे जब वो अच्छे मूड में होगी, तब तक टोटो को छुपा कर रखते हैं। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. दादा और मैंने उसे अपने रूम की छोटी सी अलमारी में रखा था। Where he was tied securely, जहाँ पर उसे बड़ी ही मजबूती के साथ बांधा गया था। और so we thought, ऐसा हमने सोचा, to a peg fastened into the wall, तो वॉल में लगी हुई खूंटी की सहायता से हमने उसे बड़ी ही सिक्योरली बांध दिया था।
A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी आए टोटो को खोलने के लिए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster. तो हमने पाया वो जो दीवार जो दादाजी की चॉइस से सुंदर कागज से ढकी गई थी, अब उनके ऊपर से दिखाई दे रही है ब्रिक, ईंटें और प्लास्टर, सीमेंट। यानी कि वो जो कागज़ दीवार के ऊपर लगाया गया था सुंदरता बढ़ाने के लिए, वो सारे कागज़ फाड़ दिए गए हैं। और किसके द्वारा? टोटो के द्वारा। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम हिज सॉकेट। जो खूंटी है वो पूरी तरह से बाहर है अपने सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा स्कूल का कोट विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका रहता था, वॉज इन श्रेड्स। उसके टुकड़े टुकड़े कतरे कतरे हो गई हैं। आई वंटर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से। मैं सोच रहा था कि दादी क्या कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी। लेकिन दादा को कोई परेशानी नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। टोटो के करतब देखकर दादा काफ़ी खुश लग रहे थे। हिज क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि ये तो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into rope and made his escape from the window. अगर इसे और समय दे दिया गया होता तो ये तुम्हारे कोट के जो टुकड़े हैं उनको बांध कर एक रस्सी बना लेता और इस विंडो से बाहर कूद जाता। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. उसकी उपस्थिति अभी भी घर में एक रहस्य थी, किसी को नहीं पता था। टोटो को शिफ्ट कर दिया गया एक बड़े से पिंजरे में की सहायता से सर्वेंट्स के, नौकरों के रूम्स के पास, जहाँ पर दादा के कई और पालतू जानवर आराम से एक दूसरे के साथ रहते थे। तो दादाजी के पास और कौन कौन से जानवर हैं? अ टॉर्टस, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, तो रैबिट्स का, खरगोश का जोड़ा, अ टेल स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और मेरी पालतू बकरी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. लेकिन ये जो मंकी था उसने इनमें से किसी भी जानवर को रात को सोने भी नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. So दादाजी जिन्हें अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, देहरादून के लिए उन्हें निकलना था, तो उसे साथ ले गए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पाया, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने इस बारे में बाद में बताया मुझे। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस का बैग बनाया गया था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसके तले में कुछ स्ट्रॉ, भूसा रखा गया था। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, ये इसका नया घर था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया जाता था तो देयर वॉज नो एस्केप, टोटो कुड नॉट, देयर वॉज नो एस्केप, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो इसकी खुलने वाली किसी भी जगह से बाहर अपने हाथ नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो जो कपड़ा था, जो कैनवस था, वो इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो उसे काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। अगर वो बस प्रयास करता निकलने का तो फर्श पर बस उछलता हुआ ही वो बैग नज़र आ सकता था, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कभी कभार वो जो बैग है वो जंप करता हुआ नज़र आता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform, और इस करतब ने देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile,
Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो टोटो सहारनपुर तक तो अंदर ही रहा बैग के, लेकिन जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट दिखा रहे थे तो टोटो जो है वो किसी तरह से उसने अपना मुंह बाहर निकाला और टिकट चेकर को देखकर गुर्राया, ग्रिन किया। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वो बेचारा तो भुचक्का रह गया, उसे तो जैसे एक झटका लगा। But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और दादाजी को परेशान करते हुए बोला, अरे सर, आप तो अपने साथ डॉग लाए हैं, you'll have to pay for it accordingly. आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. दादाजी ने बेकार ही उसे बैग से बाहर निकाला, बेकार ही दादाजी उसे प्रूव करते रहे कि ये मंकी है, डॉग नहीं है, और इवन एज अ क्वाड्रूप ये चार पैर पर चलने वाला जानवर। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, पर टिकट कलेक्टर तो उसे डॉग ही कहता रहा। एंड 3 रुपीज़ वॉज अ सम हैंडेड ओवर हैज हिज फेयर, और दादा को उसके किराए के रूप में 3 रुपये और देने पड़े। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट अवर पेट टॉर्टस एंड सेड, और उसके बाद दादा ने अपनी जेब से पालतू कछुआ निकाला एंड सेड, और बोले, What must I pay for this? इसके लिए मैं कितना पैसा दूँ? Since you charge for all animals, क्योंकि तुम तो सब जानवरों के लिए पैसा लेते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, No charge, it's not a dog. टिकट कलेक्टर ने बड़े ध्यान से टॉर्टस को देखा, उसके ऊपर अपनी उंगली घुमाई और दादा को बड़े मुस्कुराते हुए विजयी स्माइल के साथ बोला, इसके कुछ पैसे नहीं लगेंगे, ये डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. तो जब टोटो को दादी के द्वारा अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया गया, उसे स्टेबल में एक जगह दे दी गई। स्टेबल होती है घुड़साल। Where he had for a companion the family donkey नाना, और उस घुड़साल पे हमारा एक फैमिली डंकी भी था, गधा भी था, जिसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जिस दिन स्टेबल में टोटो की पहली रात थी तो दादाजी उसे देखने गए कि वो आराम से सो रहा है, आराम से है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay. तो दादाजी ने देखा कि जो नाना बिना किसी कारण के अपने आप को खींच रही है और अपने सिर को दूर करने की कोशिश कर रही है भूसे के ढेर से भी। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। ग्रैंडफादर ने उसके ऊपर पर एक थोड़ा सा थप्पड़ लगाया एंड शी जंप्ड बैक, और वो हिली, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ साथ टोटो को भी खींच रही थी। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. वो उसके साथ उसके लंबे लंबे कानों के साथ अपने जैसे दांत जो है वो लगाए हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. टोटो को बहुत अच्छा लगता था सर्दियों की शाम को जब दादी उसे गर्म पानी नहाने के लिए करके देती थी। He would cunningly test the temperature. बड़ी चालाकी से वो पानी का तापमान टेस्ट करता था with his hand, अपना हाथ उसमें डुबोकर। Then gradually step into the bath. फिर धीरे से उसके अंदर प्रवेश करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले पहला पाँव डालता था एंड द अदर, उसके बाद दूसरा।
एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे करते हुए देखा था, अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और अपनी गर्दन तक का पानी में वो डुबकी लगा के रखता था। वंस कंफर्टेबल, जब एक आराम से हो जाता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स, वो अपने हाथ में साबुन लेता था, और फीट या फिर पैर, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे शरीर पर साबुन रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकम्स कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जा बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता था, एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर, जितनी तेज़ी से हो सके वो भागता था, और किचन में जो आग जल रही होती थी वहाँ जाकर बैठ जाता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसके इस करतब के दौरान अगर कोई हंसता था उस पर, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, टोटो थोड़ा बुरा मान जाता था, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो फिर नहाने के लिए मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो टोटो लगभग अपने आप को जिंदा जलाने में कामयाब ही हो गया था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, और क्या हुआ कि एक दिन बड़ा सा बर्तन रखा गया आग के ऊपर चाय बनाने के लिए, तो उसमें पानी उबल रहा था। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, तो टोटो के पास कुछ और करने के लिए तो था नहीं, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने सोचा ढक्कन ही हटा दिया जाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि ये पानी तो नहाने लायक है। ही गॉट इन, वो अंदर बैठ गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उस बर्तन के बाहर सिर्फ उसका मुंह था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय तक तो ठीक रहा, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, लेकिन आपको तो पता है नीचे आग जल रही है और पानी उबलना शुरू हो गया। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो थोड़ा सा ऊपर उठता, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर तो ठंड होती, ये देखकर सेट डाउन अगेन, फिर से बैठ जाता उस बर्तन में। ही कॉन्टिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, ऐसा वो कई बार करता रहा, ऊपर उठता रहा, नीचे बैठता रहा, ऊपर उठता तो ठंड लगती, नीचे बैठता तो बहुत गर्म लगता, until grandmother arrived and hold him, और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक दादी वहाँ नहीं आई। फिर दादी ने उसे डांट लगाई, हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, वो उस बर्तन के बाहर उसको निकाला गया। इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डिवेलप्ड इन टोटो, अगर दिमाग का कोई हिस्सा सिर्फ शरारतों के लिए बना होता है तो वो हिस्सा टोटो में तो बहुत ज़्यादा विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हर समय चीज़ों को फाड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंटी यानी कि कोई चाची ताई जो भी उसके पास आती, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, पूरी कोशिश करता उनके कपड़े पकड़ने की और उसमें कोई ना कोई छेद ही बना देता। वन डे, एक दिन, लंच टाइम, लंच का समय था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सी पुलाव की प्लेट रखी गई। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, जैसे हमने प्रवेश किया हमने देखा टोटो तो उसमें से चावल खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीन, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उसके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी उसकी तरफ भागी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसके मुंह पर टोटो ने पानी फेंक के मारा, ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास फेंक के मारा। When grandfather arrived, जब दादाजी पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो ने उस पुलाव की प्लेट उठाई, and made his exit through a window, खिड़की से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, हमने कटहल की पेड़ की टहनियों पर उसे बैठे हुए देखा। The dish still in his arms, वो प्लेट अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there till afternoon, पूरी दोपहर वो वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन,
पूरा निश्चय किया हुआ था कि एक एक दाना ख़त्म करेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, और उसके बाद दादी को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ पर से वो प्लेट फेंक दी। एंड chattered with delight when it broke into 100 pieces, और जब उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए, तो मतलब वो टूट गई वो प्लेट, तब वो हंसने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो ये बात तो स्पष्ट थी कि टोटो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे घर पर लंबे समय के लिए रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, ये बात दादा को भी महसूस हो गई। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम इतने भी रिच नहीं थे कि इतना रोज का चीज़ों का नुकसान, यानी कि कभी प्लेटें टूटना, कभी कपड़े फाड़ना, या फिर कभी पर्दे फाड़ना, और या फिर वॉलपेपर फाड़ना, इन सब के नुकसान की भरपाई रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और दादाजी ने फिर उसी तांगे वाले को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, और वापस टोटो को उसे बेच दिया केवल 3 रुपए में। सो बच्चों, ये थे टोटो के एडवेंचर्स। तो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसे अपने आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।